पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। आज से शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। 4 दिन में 3 देशों का करेंगे दौरा। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 19 दिसंबर को सदन में होगी वंदे मातरम पर चर्चा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है बधाई। जमीन डायवर्सन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। एसडीएम से जमीन डायवर्सन कराने की बाध्यता अब खत्म। बिलासपुर के सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कर्मचारियों को ठगों ने बनाया शिकार। फर्जी अधिकारी बनकर ट्रांसफर करवाए 6,30,000 रुपए। मंडला में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। और रायपुर में एक बार फिर से गैंगवॉर में दहशत। बदमाशों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। चाकू लेकर मचाया आतंक। एमपी में ठंड बरपाई की कहर। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड। और दिल्ली एनसीआर में धुंध में डूबी सड़कें। फॉग और स्मॉग से विजिबिलिटी हो गई 0। अक्षरधाम में 493 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। भारत ने तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने 7 विकेट से जीता मैच। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग। 12 लोगों की मौत, 28 लोग गंभीर रूप से घायल। हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे यहूदी समुदाय के लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेगा मॉर्निंग में बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक अपडेट के साथ। सिडनी में आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आतंकियों ने रविवार को बोंडी बीच पर फायरिंग कर दी थी। एक हमलावर मौके पर ढेर हो गया था, दूसरा गिरफ्तार किया गया। यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन ये लोग जश्न मना रहे थे, यहूदी समुदाय के लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। ये सिडनी का बोंडी बीच है जहां पर यहूदी समुदाय के लोग अपना प्रसिद्ध त्योहार हनुक्का उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक से 2 हमलावर पहुंचते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं वहां मौजूद लोगों पर। और एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था उसने बड़ी बहादुरी के साथ उस हमलावर को पकड़ा। हालांकि तब भी 10 लोगों की तब तक जान जा चुकी थी और अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 तक जा पहुंचा है। इस बीच पर जब बोंडी बीच पर जब फायरिंग हो रही थी तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान क्रिकेट टीम के माइकल वॉन वो भी वहां पर मौजूद थे और एक रेस्टोरेंट में छिपकर उन्होंने जान बचाई अपनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेता इस पर प्रतिक्रिया दिए और उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले की उन्होंने निंदा की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम आतंकवादियों को खत्म करके रहेंगे और आतंकवाद का ठिकाना जो है उस पर भी हमला करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं जब हनुक्का फेस्टिवल मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हो गई। इधर रायपुर के सुंदरनगर के पास पहाड़ी तालाब में गैंगवॉर हुआ है। युवाओं के 2 गुटों ने चाकू लेकर खूब आतंक मचाया। नशेड़ी युवक के साथ जमकर मारपीट की, पत्थरबाजी कर रहे
और डंडे और बेल्टों से मारपीट की है। पार्षद के फोन करने के 1 घंटे बाद डायल 112 और पेट्रोलिंग की टीम पहुंची। महिला पार्षद सरिता दुबे ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मौके पर खून बिखरा रहा, पत्थर, बेल्ट, युवाओं के सामान देखिए सड़कों पर किस तरह से पड़े रहे। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का मामला है, तो गैंगवॉर हो गया। सुंदरनगर के पास पहाड़ी तालाब में गैंगवॉर की तस्वीरें भी सामने आईं। युवाओं के 2 गुटों में चाकूबाजी हुई और नशेड़ी युवक के साथ मारपीट हुई है। न सिर्फ बेल्टों से बल्कि पत्थरबाजी भी हुई है, डंडों से भी मारा गया है। खून की छींटे वहाँ पर पड़े रहे और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद पार्षद के फ़ोन लगाने के 1 घंटे बाद डायल 112 की और पेट्रोलिंग टीम वहाँ पर पहुँची है। और महिला पार्षद हैं सरिता दुबे, उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पेंड्रा में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से हादसा हो गया। महिला यात्री गंभीर रूप से घायल है। शराब के नशे में ऑटो चला रहा था ड्राइवर। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई है। हादसे का फुटेज भी सामने आ चुका है। पेंड्रा पुलिस ने ड्राइवर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर मंडला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बिछिया थाना क्षेत्र के गुनेरा गांव की घटना है। तेज रफ्तार ट्रक ने यहां पर एक बाइक को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बिछिया थाना क्षेत्र के गुनेरा गांव की यह घटना है। इधर कवर्धा में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई। पिपरिया थाना के दरगवा गांव की घटना है, जहां पर गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और जान ही चली गई ट्रैक्टर ड्राइवर की। पिपरिया थाना के दरगवा गांव की यह घटना है, जहां पर यह हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ने की फसल लदी हुई थी और ये पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई। इधर बिलासपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मचारी से ठगी की गई है। 6,30,000 रुपए की साइबर ठगी की गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, माफ कीजिएगा, बिलासपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया। रिटायर्ड सीआरपीएफ के कर्मचारी से इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 6,30,000 रुपए ठग लिए, खुद को मुंबई का अधिकारी बताकर। जबलपुर में हिंदू संगठनों ने 7 जमाती पकड़े हैं। अब पनागर बस्ती में घुसने के दौरान ये शक उनको हुआ था और पुलिस ने सभी को हिरासत में अब ले लिया। दिल्ली के आधार कार्ड और किताबें इनके पास से मिली है। पनागर थाना पुलिस जांच कर रही है। हिंदू संगठनों ने 7 जमातियों को पकड़ा है और पनागर बस्ती में ये लोग दाखिल हो रहे थे, तभी उन्हें शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। दिल्ली का आधार कार्ड इनके पास है, कुछ किताबें हैं, ये सब हिरासत में लिया गया। छतरपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि बाकायदा इनका जुलूस भी निकाला गया। पुरानी रंजिश में लोहे की रॉड से यह हमला किया गया था। युवक का गंभीर हालत में इलाज फिलहाल जारी है। कोतवाली थाने के पठापुर रोड की यह घटना है। तो ये वो आरोपी हैं जिन्होंने पुरानी रंजिश में लोहे की रॉड से उस पर हमला किया था। उस युवक की स्थिति बेहद गंभीर है, अब भी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। तो अब जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उसी इलाके से बाकायदा इनका जुलूस भी निकाला गया ताकि इलाके में इनका दहशत भी कम हो। खजुराहो में फूड पॉइजनिंग से 4 कर्मचारियों की मौत का मामला अब और सुर्खियों में आता जा रहा है। जिला प्रशासन ने गौतम होटल का लाइसेंस निरस्त किया है। होटल में खाना खाने के बाद ही इन सभी की तबीयत बिगड़ी थी।
कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और फूड पॉइजनिंग से 4 कर्मचारियों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए गौतम होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया। प्रारंभिक सूचना मिली है कि इसी होटल में खाना खाने के बाद इन 4 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी और कलेक्टर ने अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अलीराजपुर जिले में सामने आए खैर लकड़ी तस्करी के मामले में गंभीर मोड़ ले लिया है। दरअसल तस्करी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करने की बात अब सामने आई है। दरअसल जून 2024 में गुजरात वन विभाग की टीम ने खैर लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया था। पूछताछ में ट्रक चालक ने लकड़ी अलीराजपुर से लाने की जानकारी दी, जिसके बाद सूरत के मांडवी वनमंडल की टीम ने छापा मारा और अलीराजपुर के डिपो को सील कर दिया था। इसी बीच गुजरात कोर्ट ने लकड़ियों से संबंधित न्याय क्षेत्र में लाने का आदेश दिया था, जिसके बाद गुजरात की टीम लकड़ियों को लेने अलीराजपुर पहुंची। वहीं टीम के साथ एक विशेष लोक अभियोजन अधिकारी ने दावा किया कि डिपो के मालिक का कनेक्शन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से भी था। उन्होंने बताया कि आरोपी अवैध कारोबार से कमाए धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करते थे। इस मामले में सूरत ईडी की टीम भी जांच कर रही है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। ईडी ने एनआईए ने 30 जगह छापे मारे हैं, जिसके अंदर अवैध खेर की लकड़ी का लेन देन का मामला सामने आया है, जिसके अंदर 3 अपराधी जो हमारे केस में वांटेड है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग है, जिसके अंदर पाकिस्तान की कुछ एजेंसियाँ और यहाँ के लोकल टेररिस्टों का कनेक्शन आने का पूरा अंदेशा आया है। रीवा के गांधी मेमोरियल स्मृति चिकित्सालय में आग लगने की एक बड़ी घटना हुई। ऑपरेशन थिएटर में लगी आग से मरीजों में भगदड़ मच गई। आसपास के वार्ड में भर्ती मरीज और अटेंडर के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन समुचित संसाधन न होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसकी मदद से अब आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अस्पताल में आग लगने की वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं है। फायर सेफ्टी को लेकर IBC24 के माध्यम से हमने पहले ही वहाँ की जो व्यवस्था थी उसे लेकर चेतावनी जारी की थी, चेताया था प्रबंधन को, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अस्पताल पर इस समय लगे सभी फायर सिलेंडर एक्सपायर मिले हैं, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। हमारे यहाँ पे फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है और उसके लिए भी हमारे पास है एनओसी है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल एनओसी है, और बाकी की एनओसी के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक हादसा है और इसकी अब पता करेंगे कि किस लेवल की आग लगी है और कंपनी ने उसमें प्रयास भी किए, उसी से बुझी है। बतलाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके कारण आग लग गई है। तत्काल जैसी जानकारी मिली है, निगम प्रशासन ने अपनी फायर ब्रिगेड भेज दिया है, पुलिस प्रशासन भी आ गया है और आग बुझा दी गई है। और एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, आम आदमी को एक बड़ी राहत देने वाली खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने जमीन डायवर्जन का अधिकार एसडीएम से वापस ले लिया है। डायवर्जन के लिए अब एसडीएम ऑफिस के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। डायवर्जन के लिए एसडीएम की अनुमति नहीं लेनी होगी। अब ऑनलाइन आप जमीन का डायवर्जन कर सकेंगे। शासन ने आदेश राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली ये खबर है। सरकार ने जमीन डायवर्जन का अधिकार एसडीएम से वापस ले लिया। डायवर्जन के लिए अब आपको एसडीएम ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब एसडीएम की अनुमति डायवर्जन के लिए जरूरी नहीं होगी। अब ऑनलाइन सीधे जमीन का डायवर्जन कर सकते हैं और शासन ने आदेश राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया है। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
दूसरी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। मंत्रियों और भारतीय प्रवासियों से उनकी मुलाकात होगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली दंगों में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 साल की उपलब्धियां वो गिनाएंगे। चिली के राष्ट्रपति चुनाव में धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार जोन्स एंटीनियो ने जीत हासिल कर ली है। इधर फुटबॉलर स्टार मेसी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल में आज मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री सवाल का जवाब देंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, गुरु खुशवंत, रामविचार नेताम ये आज सवालों का जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र की अवधि और बढ़ा दी गई है। अब 17 की जगह 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म होगा। 19 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमित शाह को ग्वालियर आने का आमंत्रण दिया है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये न्योता दिया गया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होना है और मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखें। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली ग्वालियर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ग्वालियर आने का आमंत्रण दिया है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिलहाल वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। तो सत्ता और संगठन का बराबर अनुभव, 45 साल की उम्र, 5 बार के विधायक, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दी है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्सपोज पर उन्हें बधाई दी है और कई संकेत हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक टेम्पलेट पर काम करती है कि करंट लीडरशिप के साथ वो नई जनरेशन की जो लीडरशिप है उसे भी तैयार करने में पूरा भरोसा करती है, पूरा यकीन है उसे। और इसी कड़ी में नितिन नवीन, जिसकी उम्र केवल 45 साल है, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 2023 में वो सह प्रभारी के तौर पर छत्तीसगढ़ आए थे। ओम माथुर तब प्रभारी थे और क्या कमाल की जोड़ी। और जब किसी को उम्मीद नहीं थी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो सकती है, ये नितिन नवीन के माइक्रो मैनेजमेंट का ही नतीजा था कि तमाम विसंगतियों के बावजूद पार्टी को एकजुट किया और न सिर्फ एकजुट किया बल्कि 2023 में पार्टी को सत्ता तक भी पहुंचाया। बिहार में भी उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है और अब उसका इनाम भी मिला है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। मौसम का अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर से ढक चुकी है। 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के ज्यादातर हिस्सों में, या यूं कहें दिल्ली एनसीआर इलाके में और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भीषण कोहरे की चपेट में इन इलाकों में कोहरा बना हुआ है। 17 दिसंबर तक घने कोहरे का अनुमान लगाया गया। सड़क पर 10 मीटर दूर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी लगभग 0 है। तो दिल्ली एनसीआर समेत और हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी कोहरे का यही हाल है। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश की 3 महिला क्रिकेटर्स सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले ने IBC24 से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में तीनों खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा और जीत के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से आगे की पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। क्रिकेट के लिए भारत देश में एक अलग ही प्रेम देखा जाता है, लेकिन इस बार भारत ने क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाया है। ब्लाइंड महिला क्रिकेट में पहली बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप में
जीत हासिल की है। जी हाँ, यहाँ पर नेपाल को हराकर भारत की टीम ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है और यहाँ पर हमारे साथ जो उस टीम के जो कोच हैं उन खिलाड़ियों के और साथ ही साथ जो हमारी 2 प्लेयर्स हैं सुषमा और दुर्गा, सुनीता और दुर्गा, वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? पहली बार करना एक अलग ही खुशी की बात होती है। ये पहला वर्ल्ड कप था ब्लाइंड, बहुत खुशी हो रही है मैम, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। इन्होंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि मध्य प्रदेश वुमेंस टीम नेशनल चैंपियन है। तो जब नेशनल चैंपियन टीम की गर्ल्स वहाँ पे होगी और दूसरे स्टेट की चैंपियन गर्ल्स वहाँ पे होगी, तो हमें भारत की टीम पे पूरा भरोसा था कि इस बार जो कप है वो लाना है। और बात ये कि वर्ल्ड कप्स होते हैं, लेकिन जो पहला कप जीतते हैं वो हमेशा मेमोरी में रहता है, हमेशा याद रहता है, तो उसके मायने बहुत बढ़ गए। तो खुशी हमें कि वर्ल्ड कप हुआ और जीती हमारी टीम। कितनी समस्याएं आती हैं? काफ़ी चैलेंज। अच्छा, आप बताओ, कितनी समस्याएं आती हैं? काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है हमें, प्रैक्टिस और ग्राउंड वगैरह काफ़ी संघर्ष किए और जिससे हम वर्ल्ड कप जीते और हमारा ड्रीम था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना था भारत की। प्रैक्टिस के समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि एक आम प्लेयर जो होता है, जो फिजिकली आप लोगों को भगवान ने एक अद्भुत शक्ति दी है जो हर किसी के पास नहीं होता। आप लोगों को भगवान ने कुछ अलग, कुछ खास बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। किन समस्याओं से सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ होती है? जी मैम, मैं बताना चाहूँगी, जितना नॉर्मल क्रिकेट मतलब देख के खेल सकते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट मतलब बहुत टफ क्रिकेट है। इसको मतलब साउंड के द्वारा ही हम सुन के खेल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलहाल इस महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई IBC 24 देता है और ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। सीधी से एक बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ एक युवक के मरने के 15 दिन बाद संबल का फॉर्म भरवाया जाता है, माफ़ कीजिएगा, संबल का फॉर्म भराया जाता है। फिर संबल कार्ड बनने के बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता राशि दिलवा दी जाती है। इस पूरे खेल में परिजन, सरपंच, सचिव, पटवारी, जनपद पंचायत का अमला शामिल है। मामला रामपुर नैकिन की बुड़गौना ग्राम पंचायत का है। अब इसकी पोल तब खुली जब गांव के एक शख्स ने RTI लगाकर जानकारी मांगी। वहीं शिकायत पर जिला पंचायत CO ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना, जीवित रखने के बाद 15 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, फिर संबल की प्रक्रिया करना, जनपद द्वारा संबल की प्रक्रिया पूरी करके और ये 2 लाख रुपए का लाभ दिलवाए हैं। जांच उपरांत यदि किसी भी स्तर पर किसी की लापरवाही परिलक्षित होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।